छोटी सी बच्ची ठंड में जमीन पे बैठ के चाय नाश्ता कर रही है और ये हिंदुस्तान में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। ब्रदर इन सन 31 में आए थे इधर, सन 31 31। कहाँ रहते हो आप? ये बगीची में। अच्छा, मगर आपका मैटर नहीं है इसमें, मगर आप नोटिस तो हमारे भी है। हाँ 90 घरों का है, 90 घरों का। कितने साल के हो आप? मैं मेरा सन 71 में भी अच्छा वकील हो जो इनके परिवार की मदद करना चाहे तो मैं खुद कोशिश। हमारे पास यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट भी है हमारे पास। पासपोर्ट जो पूरी इन्वेस्टिगेशन से बनता है वो तक का है हमारे पास। ये अगर आप लोग इसको देख के, अगर आप लोगों के मन में अभी भी भाव नहीं जगा, ये राम की फोटो लेकर मोदी जी, योगी जी आपकी न्याय व्यवस्था से इंसाफ मांग रही है और इन्होंने लिखा है हमारा घर हमारा अधिकार, हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, और इधर लिखा है हिंदू एकता जिंदाबाद। आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी जो अच्छा वकील भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप खुद आना चाहें तो ये है प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से जब आप 30 हजारी की तरफ जाओगे, बेटा एक बार दिखा दो रोड, मेट्रो स्टेशन से आप 30 हजारी की ओर जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड में बेचारे बाहर अपने आशियाने के लिए बैठे हैं। इधर चूल्हा है जिसमें ये खाना बनाते हैं, बाहर इनको कभी कोई चाय दे जाता है, कभी कोई रोटी दे जाता है, ये खा रहे हैं। भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। अगर आज इनकी छत छिन गई तो बुरा मत मानना, इनकी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, क्योंकि इनके हाथ में राम की तस्वीर है, शाम की तस्वीर है और परशुराम की तस्वीर है। हमारे पास यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट भी है हमारे पास। पासपोर्ट जो पूरी इन्वेस्टिगेशन से बनता है वो तक का है हमारे पास। हमारे ताऊ जी जो इतने पुराने थे उनका भी आधार पासपोर्ट बना हुआ इसी रेजिडेंस के एरिया, इसका रेजिडेंस का बना हुआ है। तो आप बताइए, पूरी होती है ना, वेरिफिकेशन होती है ना। बैठे रहोगे आप यहाँ पे, कब तक की मोहलत मिली है? घर नहीं मिलेगा, हमारा घर नहीं मिलेगा जब तक हम तो यही। कुछ मोहलत मिली है क्या? कोई मोहलत नहीं मिली ऐसी सर। ऑर्डर आ गया? ऑर्डर आ गया, कल ताला अपना, वो ताला लगा। अच्छा, ताला अपना लगा गए सर, और पुलिस वालों ने उनका साथ दिया, पुलिस वालों ने साथ दिया। हमें मारे। कोर्ट का ऑर्डर देखो दीदी, मेरी बात सुनो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब तक कोर्ट का आप लोगों के पास कागज, मैं आपके लिए आवाज इसलिए उठाने आया हूँ कि बड़े कोर्ट में जाओ और आपको न्याय मिले। देखो, जो कोर्ट कहेगा वो पुलिस करेगी। मैं देखो, मेरे को नहीं पता कि आगे आपका वकील कैसा है, उनका वकील कैसा है, मगर पुलिस वही करेगी जो कोर्ट का ऑर्डर होगा। ऑर्डर मारने का थोड़ा होता है, हमें मारा पीटा भी गया है। अच्छा, हमें धक्के दिए गए, हमें मारा गया है, पुलिस वालों ने धक्के मारा है। ये देख सकते हैं आप, देखिए कल धक्का मुक्की में किस तरीके से जो ताला लगा के गए हैं। क्या बेटा गेट वेट लगा के गए हैं? गेट लगवाया। अब ये छोटी बच्ची है, इनके हाथ में राम जी की तस्वीर है। ठीक है, हम लोग राम वाले हैं, श्याम वाले हैं, परशुराम वाले हैं, मगर जिस तरीके से प्रताप नगर दिल्ली में ये परिवार अपने घर के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे हम भी विश्वास करते हैं, मगर जिस तरीके से राम मंदिर मिला है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उसी तरीके से इनको इनका मंदिर जिसको ये घर कहते हैं, इनको अगर इनका आशियाना मिल जाए तो मोदी जी और रेखा गुप्ता जी को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भैया मोदी जी और रेखा गुप्ता जी इनके परिवार को, मोदी जी और रेखा गुप्ता जी इनके परिवार को, मोदी जी और रेखा गुप्ता जी इनके परिवार को हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पे मिले, मगर बात इनकी भी सुनी जानी चाहिए। तो ये क्या बेटा, क्या आपकी भी बात सुनी जानी चाहिए ना? कोई बात नहीं, फिर भी देखो जी, इस बच्ची के हौसले की बेटा जोरदार इस बच्ची की ताली बजाओ, ताली बजाओ। यही बच्ची आने वाले टाइम पे आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो जी, भगवान ना करे अगर किसी की छत जाती है, अगर किसी की नाना नानी के मकान में रहती है ये। अच्छा, इनके मकान में एक ये विधवा है नहीं, ये इसकी मौसी है। अच्छा, इसके आदमी नहीं है, बेटा नहीं हमारे है, पापा भी नहीं इसके है। बाप नहीं है। आप इनकी बहन हो? हाँ, ये मेरी बहन है, मेरे पापा भी नहीं है। मैं मेरे नाना के पास रहती थी, मेरे नाना की भी डेथ हो गई इस चक्कर में ही 2 साल पहले। नाना नानी दोनों मर गए, इसके मकान में रहते हैं। हमारे मेरे नाना की डेथ चले गई, दो नाना थे, बड़े नाना थे, छोटे नाना थे, मेरे दोनों नाना की डेथ हो गई इस चक्कर में। इन लोगों ने पिछले 2 साल पहले भी आए थे मकान खाली करवाने, दोनों मर तब गए। तो बच गए थे मकान हमारा, पर उस टेंशन में ना मेरे नाना की भी डेथ हो गई थी। अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर भी खाली करवा दिया लोगों ने। अब आप देखिए, इनकी आंखें जो बता रही है कि इनको इंसाफ चाहिए, एक अच्छा वकील चाहिए, एक अच्छी न्याय व्यवस्था चाहिए। ये बेटी जो भावुक हो रही है, ये अगर आप लोग इसको देख के, अगर आप लोगों के मन में अभी भी भाव नहीं जगा, ये राम की फोटो लेकर मोदी जी, योगी जी आपकी न्याय व्यवस्था से इंसाफ मांग रही है और इन्होंने लिखा है हमारा घर हमारा अधिकार, हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, और इधर लिखा है हिंदू एकता जिंदाबाद। अब मैंने आप लोगों को वीडियो इसलिए दिखाई है, अगला अपडेट भी आपको दे दूंगा कि कोशिश पूरी करी जाएगी कि इनकी बात जो है वो आगे अदालत तक पहुंचे और इनको न्याय मिले। फिलहाल इसमें पुलिस महकमा कुछ नहीं करेगा, जो सारा काम है वो कोर्ट का है। अगर कोर्ट से इनको ऑर्डर आ जाएगा तो इनकी सुनवाई भी होगी। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, हम
धर्म के लिए, देश के लिए आवाज उठाते हैं। और अगर भगवान ना करे कहीं भी कोई हिंदू परिवार परेशान हो तो उनके लिए हम तन मन धन से खड़े हैं और कोशिश पूरी करेंगे कि इनके परिवार को भी इंसाफ मिले। हम उनकी तरह नहीं है कि आए वीडियो बनाए और चले गए। अभी हम नंबर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनके परिवार को उच्च न्यायालय से जो और इसके आगे बड़ा न्यायालय वहां से इंसाफ मिले। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ भाई साहब, आप इधर आओ। ये भी और क्या बंद कर रखी है, काम चल रहा है, दरगाह कहते हैं ना जिसको, काम चल मत्था रहा है। टेकने के लिए जाते हैं। काम किधर चल रहा है? एक बार यहीं से रुक जाओ। लो बाबू दिखाओ। अंदर नहीं जा रहे, अंदर नहीं, इसके अंदर तो हाँ यहीं से बाबू इधर से दिखाओ। इसके अंदर तो बाइकें खड़ी हुई है अभी भी। हाँ नहीं भैया तो ये मतलब यहाँ फंड वगैरह पैसे वगैरह ये लोग दान करते थे, यहाँ पे दान होता था। यही जीते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं हमारी जगह। ये पर्ची कटवाते थे, उर्दू में पर्ची करती थी, उसी के विभाग से इन्होंने केस डाला है। अच्छा, और ये गली जो है, ये गली किस चीज की है? ये गली जो है, ये गली किस चीज की है? ये जो है, अच्छा ये लगा हुआ है, ये लगी हुई है साथ। अच्छा ये लगी हुई है साथ, ये जगी हुई है, मतलब ये सारे हिंदुओं के मकान है। हाँ। ये पीछे तक तो यही लोग कह रहे हैं कि हमें मकान जो है हमारा जो है, मगर ये तो कह रहे हैं आप हार गए ना भाई साहब कोर्ट से। सर झूठे केस से हराओ तो क्या करोगे? कागज वगैरह बता रहे हमारे पास है, सब गलत है, फ्रॉड कागज है। अच्छा पुराने कागज है हमारे पास। तो कहाँ है वो? ये कागज लगाए नहीं है आपने? हमारे पास। हमारा वकील बिक चुका है। हम 1 लाख का वकील करते, वो 5 लाख का वकील कर लेता है। वो हमारे वकीलों को खरीद लेता है। नहीं, वकील बिके हैं या उन्होंने अपने क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि वो जीत गए? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। कोई सरकार से व्यक्ति आया कोई? अभी आपके पास विधायक आया कोई? हमारे पास पुराना अरे सारा आपके पास कोई विधायक वगैरह आया? कोई नहीं आया हमारे पास। कोई सांसद? कोई नहीं आता, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया। सांसद विधायक पुराने से पुराने कौन है आगा? ये अपना सोमदत्त, ठीक है। और सोमदत्त जी है। सांसद और संसद ये अपना प्रवीण खंडेलवाल आए एक बारी भी? एक बार भी नहीं आया जी। देख के बताइए एक बार। एक बार भी नहीं आया जी आपका ना। सांसद आया क्या अभी तक? अरे भैया हाँ या ना बता दो, मैं तो नहीं रहता। अभी तक आपका सांसद आया क्या? कौन है सांसद, कौन है? प्रवीण खंडेलवाल। बताओ क्या नाम है? खंडेलवाल। नहीं आए? नहीं आए एक बार। मैं तो चाहूंगा सांसद साहब, जब आप कहते हो हम आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं, आपके परिवार के लिए खड़े हैं, तो अब आप कहाँ हो यहाँ पे दिखा दो। ये बेचारे लोग, एक बार हटना भाई साहब, ये बेचारे लोग अपने घरों के बाहर आके यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और ये छोटी सी बच्ची ठंड में जमीन में बैठ के चाय नाश्ता कर रही है, और ये हिंदुस्तान में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। ये हमें देख के को लोग कल से दे के जा रहे, जो कोई दे जाते हैं वही खा पी लेते अच्छा, हैं। लोग बैठ दे के जा रहे हैं। और अपना चूल्हा और रखा सोते कहाँ हो? चूल्हा रखा देखो, यहीं सोते हो? अच्छा, और चूल्हा? साइड हो जाओ भैया, साइड हो जाओ, एक मिनट हट जाओ। अच्छा यहीं खाना बना रहे हो, यहीं रात को रह रहे हो बेटा? साइड हो जाओ, फिर यहीं रह रहे हो रात को, यहीं बना रहे हो? हाँ, यहीं और ये जो खाना है, चाय नाश्ता, ये लोग आपको हाँ, ये दे जाते तो खा लेते हैं, नहीं तो यहीं बैठे रहते कब तक यहाँ रहोगे आप लोग? हैं। अब जब तक हमें न्याय मिलेगा, जब तक यही रहेंगे। तक सरकार चाहेगी, तब तक सरकार नहीं जागेगी। हाँ माता जी आप बताओ। यहाँ पे 4 मकानों पे नोटिस आए हुए हैं। हाँ आज इनका होगा, कल ना हमारा हो जाएगा ऐसे ही। हाँ बेटा उधर हो जाओ, उधर चले जाओ। हाँ, मैं 12 साल की शादी होके आई थी। हाँ जी, उधर देखो, उधर माता जी। आज मैं 70 साल की हूँ। आजकल के नियम क्या नाम है आपका माता जी? कांता। आपका भी घर है इसमें? हमारा नोटिस आया हुआ, इनका नोटिस आया हुआ। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हो गए 70 साल हो गए मेरे को यहाँ आए। अरे तो ये कागज दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप हमारे यहाँ रहते थे। सास ससुर हमारे मर गए, जेठ जेठानी मर गए हैं। नहीं, तो ये तो कह रहे हैं जगह हमारी है। कौन कह रहा? ये जो कागज दे गए कोर्ट से जीत कर आए। कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है। वो तो यूं ही कितने साल के हो? 70 साल। आप कितने साल के हो? 63 आप कितने साल के हो? 71 70। आप कितने साल के दीदी? इधर का भी है, उधर का भी यही हाल है। 65। पल्ली गली का भी ऐसा ही है उधर। जब 70 साल के हो उसके बाद भी आप यहाँ के निवासी नहीं हो? हाँ, जब हमारे ससुर जी के पिताजी आए थे अपने, हमारे ससुर जी को लेके छोटो सो को। अच्छा ससुर जी यहाँ आए थे? ससुर जी के पिताजी हमारे हाँ। ससुर जी को छोटे लगभग लेके। कितने साल हो गए रहते? हम तो 47 से आए हैं। अब देख लो जी, ये कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे फादर इन लॉ सन 31 में आए थे इधर। सन 31 31 कहाँ रहते हो आप? ये बगीची में ही। अच्छा, मगर आपका मैटर नहीं है इसमें, मगर आप नोटिस तो हमारे भी है। है? हाँ, 90 घरों का है, 90 घरों का। कितने साल के हो आप? मेरा सन 71 में शादी हुई थी। 71 में शादी हाँ, हुई? मेरी। बाप रे बाप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो है ये इंसाफ के लिए खड़े हैं। अब हम लोग चल रही है हमारे यहाँ पे 5 पीढ़ियाँ चल रही है हमारे यहाँ पे। 200 मकानों का रफड़ा है पल्ली गली में।
सबका मतलब आप ये जो फैसला हुआ है, ये फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो, कोई नहीं आपको इंसाफ नहीं मिला है। तो देखो जी, आज का वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि फिलहाल जो मैं खड़ा हूँ ये प्रताप नगर दिल्ली में है, ना ये बांग्लादेश है, ना ये पाकिस्तान है, ना ये म्यांमार है। अगर आप लोगों को भी कहीं दया और तरस आया हो तो इस वीडियो को रेखा गुप्ता जी को, नरेंद्र मोदी जी को टैग करो, और कोई भी अच्छा वकील हो जो इनके परिवार की मदद करना चाहे तो मैं खुद कोशिश, अरे मैं बोल तो रहा हूँ दीदी, मैं बोल तो रहा हूँ, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी जो अच्छा वकील भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप खुद आना चाहें तो ये है प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से। जब आप 30 हजारी की तरफ जाओगे, बेटा एक बार दिखा दो रोड, मेट्रो स्टेशन से आप 30 हजारी की ओर जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड में बेचारे बाहर अपने आशियाने के लिए बैठे हैं। इधर चूल्हा है जिसमें ये खाना बनाते हैं, बाहर इनको कभी कोई चाय दे जाता है, कभी कोई रोटी दे जाता है, ये खा रहे हैं। फिलहाल इनके मकानों में अभी ताला लगा हुआ है, भूतों के मकानों में। तो आप लोग अगर कोई वकील मदद करना चाहे जिसके अंदर भाव हो, जो राम वाला हो, श्याम वाला हो, परशुराम वाला हो, और जिसको पैसों का लालच ना हो, बाकी इनसे जितना बनेगा थोड़ा बहुत ये कर देंगे, तो प्लीज उस वीडियो को ये उस वकील तक ये वीडियो पहुंचाएं। और मोदी जी और रेखा गुप्ता जी, इन परिवारों के लिए, चारों तरफ दिखा दो बेटा, इन परिवारों के लिए आप लोग एक बार कम से कम इनको इंसाफ दे। और अगर ये आपके पास आए तो इनको अपनी चौखट से रुसवा करके मत भेजना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। अगर आज इनकी छत छिन गई तो बुरा मत मानना, इनकी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, क्योंकि इनके हाथ में राम की तस्वीर है, श्याम की तस्वीर है और परशुराम की तस्वीर है। और ये जो छोटी बेटी थी, ये जो अभी यहाँ खड़ी थी, उसने रो रो के मोदी जी से गुहार लगाई है, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। प्लीज इन परिवारों को इंसाफ दो। जय श्री राम।